हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम यूपी टेट मैथ्स के चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लास होगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को मैं डिस्क्राइब किया हूँ, जो कि इस प्रकार से फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें बनेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के आधार पर कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, एक ये बन सकता है, और एक घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के अंतर्गत हमारे 2 पॉइंट बन रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा अंकों का योग पर प्रश्न, जो कि अंकों के योग पर प्रश्न आते हैं। उस आधार पर हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। इसके अंतर्गत हम ए है हमारा जब योग ज्ञात करना हो, और बी होगा जब योग ज्ञात हो। और इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा वर्गों के योग पर प्रश्न। उसके बाद थर्ड पॉइंट बनेगा घनों के योग पर प्रश्न, और फोर्थ पॉइंट बनेगा भिन्नात्मक योग पर प्रश्न। इसमें भिन्नात्मक योग के प्रश्न पर भी पॉइंट हमारे गाइज 4 पॉइंट बन रहे हैं, उसको उस टाइम हम डिस्क्राइब कर देंगे जब इसका क्लास लेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा विभाज्यता पर प्रश्न। विभाज्यता पर प्रश्न आएंगे, इसके अंतर्गत भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, सूत्र भाग के लंबी विधि पर प्रश्न के अंतर्गत सूत्र पर प्रश्न, जब प्रश्न 2 बार भाग देने की शर्त हो, योग अंतर पर प्रश्न। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा घातांकीय भाग पर प्रश्न। इसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट को लिया हूँ, जो इस प्रकार से हैं: सूत्र पर प्रश्न, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न, और शेषफल पर प्रमेय। शेषफल प्रमेय से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गाइज। इसके बाद में हमारा लास्ट 2 पॉइंट बच रहे हैं, जो कि हैं विभाज्यता पर प्रश्न और भाग के गुणनफल पर प्रश्न। तो गाइज यदि आप इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, हमारी इस वीडियो सीरीज को अच्छे से देखेंगे, तो आप यूपी टेट या अन्य टीचर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में करें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्लास होगा गाइज इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के अंतर्गत हमने फर्स्ट पॉइंट लिया हो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो गाइज, यहाँ पर गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के अंतर्गत हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें गाइज केवल देखना क्या है कि जो भी संख्याएं हैं उनके इकाई का अंक का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, और मल्टीप्लिकेशन करते समय केवल इकाई के अंक को आगे लेकर चलना है। जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं गाइज 357 में हम 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8354 के 4 से। तो यहाँ पर 7 और 4 का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 28। अब हम गाइज यहाँ पर ये दहाई का अंक हो गया, तो 2 को हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ 8 को लेकर आगे चलेंगे। अब 8 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 से करेंगे, तो 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 आने के बाद में ये हमारा इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और 2 जो है ये दहाई का अंक हो जाएगा। तो हम 2 को फिर छोड़ देंगे, हम फिर 4 को लेकर चलेंगे, और 4 का मल्टीप्लिकेशन इस बार हमें 9 से करना है। किससे करना है? 9 से करना है, क्योंकि 5679 में 9 यूनिट डिजिट इकाई के अंक पर है। तो 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आ जाएगा 36। 36 में दहाई का अंक 3 हो गया, तो हमें दहाई का अंक पूछा नहीं गया है, केवल इकाई का अंक पूछा गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसी प्रकार से जो भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आते हैं गाइज, उनका इकाई का अंक हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना हुआ है एग्जाम में। कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं गाइस, जहाँ पर
मान दे देते हैं, उसके बाद में यूनिट डिजिट पर छोड़ देते हैं कि यूनिट डिजिट पर क्या रखें कि इकाई का अंक 4 हो जाए। इस तरह से आता है। यहाँ पर क्वेश्चन है 463 मल्टीप्लिकेशन 4748 और मल्टीप्लिकेशन है 9 इंटू हैज के साथ में, और फिर मल्टीप्लिकेशन है 4469 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक 4 है, हमें इकाई का अंक दे रखा है यहाँ पर, और इकाई का अंक देने के बाद में हमसे पूछा गया है कि हैज की वैल्यू क्या होगी, इस हैज की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे गाइस, इकाई का अंक, उन सभी संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे जो अंक में दे रखे हैं। उसके बाद में हम उनमें से फिर देखेंगे कि आगे क्या करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक क्या है 3, और यहाँ पर हमारा 4748 में इकाई का अंक क्या है 8, और 4469 में इकाई का अंक क्या है 9। तो इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 में हम 2 को, क्योंकि 2 दहाई के अंक पर, हमें दहाई का अंक यहाँ नहीं पूछा गया, हमें इकाई का अंक पूछा गया है, इसलिए 2 कट जाएगा, 2 हम नहीं लेंगे आगे। इसके बाद में हमारे यहाँ पर इकाई का अंक 4 बच रहा है। इस 4 को नेक्स्ट संख्या जो कि 4469 के इकाई के अंक के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो कि आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 9 का पहाड़ 4 के बाद 36। यहाँ पर 3 फिर हम दहाई का अंक है, इसे छोड़ देंगे, हमारा इकाई का अंक 6 हो गया। और 6 का मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करना है, हैज के साथ में, क्योंकि हैज यहाँ पर दे रखे हैं, क्योंकि इस संख्या के इकाई के अंक से अभी मल्टीप्लिकेशन हमने नहीं किया है। तो इसमें हैज के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें वैल्यू क्या लाना है, कुछ भी वैल्यू आएगा उसका इकाई का अंक 4 होगा। क्या होगा, इकाई का अंक 4 होना चाहिए। तो अब हम 6 का ऐसी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जिसमें 4 आता हो। तो 6 का हम देखते हैं कि 6 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ में करते हैं तो 24 होता है। 24 में हमें 2 दहाई का अंक इसे छोड़ देना है, क्योंकि 4 ये आ रहा है तो ये सही है। उसके बाद में एक और पहाड़े में आता है 6 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ में, तो क्या होता है 54 हो जाता है। यहाँ पर 54 हो जाने के नाते हमारे 5 को छोड़ देना है 4, तो यहाँ पर हमारी 2 संख्याएं 4 दे रहा है। हैज के स्थान पर या तो 4 होगा या तो 9 होगा, लेकिन हमें क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कि हैज का न्यूनतम मान क्या होगा, हैज का न्यूनतम मान कहा है, इसलिए हैज का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हैज का न्यूनतम मान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। नोट पॉइंट है गाइज, इसे पढ़ लेते हैं। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आए तो उस सभी गुणनफल का इकाई का अंक 0 हो जाता है। ये गाइज इस प्रकार से, जैसे कोई क्रमागत संख्याएं हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन करते समय इकाई का अंक 0 आ गया, तो उसके आगे हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 24 हो जाएगा। और 24 के बाद में अब नेक्स्ट हमारा 5 बच रहा है गाइज, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि हमें दहाई का अंक छोड़ देना रहता है, उसे हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास इकाई का अंक यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 आ जाता है, और 20 आने के बाद में फिर हमें दहाई का अंक छोड़ देना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक की बात हो रहा है। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन अब हम 6 के साथ में करेंगे तो हमें क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद में हम किसी भी संख्या के साथ में मल्टीप्लिकेशन 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं के, जो कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से कहीं भी आप अनंत तक चले जाए। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आ जाए, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आ जाए तो उन गुणनफल का इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज,
समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो गाइज किस प्रकार से समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है, इसे हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर गाइज समस्त विषम संख्याओं की बात कहा गया है। समस्त विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, उन संख्याओं को 2 से भाग न किया जा सके, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और जिसको 2 से भाग दिया जा सके वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम विषम संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो विषम संख्याएं होती हैं 1, और इनका मल्टीप्लिकेशन की बात हो रहा है तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हुए चल रहे हैं। 1 × 3 ये विषम संख्याएं हैं। 5, 7 और 9, 11, इसी प्रकार से हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो अब इनमें इनका समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा गुणनफल का इकाई का अंक 5 होता है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं गाइज। 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 आ जाएगा, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 15 आ जाएगा। 15 आ जाने के बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि दहाई का अंक हमें छोड़ देना है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हम 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। 35 में 3 को छोड़ देना है, फिर 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 और 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 45। तो 45 में इसी प्रकार से आप फ्रेंड्स हम 4 को छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 55। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक रेगुलर 5 ही आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, और रेगुलर हम इसी तरह के वीडियो अब रेगुलर आपको यूपी टेट के देते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो समस्त सम संख्याएं क्या होंगी गाइज? समस्त की बात किया गया है तो समस्त 2 से स्टार्ट होंगी। सम संख्या जो 2 से डिवाइड होता है तो 2 स्वयं 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद में 10 हो जाएगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, क्योंकि गुणनफल में इकाई का अंक 0 बता रहा है। तो किस प्रकार से 0 हो रहा है इसको देखते हैं। तो 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 8 और 6 का मल्टीप्लिकेशन अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 में हमें क्योंकि दहाई के अंक को छोड़ देना रहता है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 8 इकाई का अंक। इकाई के अंक का पुनः 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारी सम संख्या जो है तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये 64 हो जाता है। क्या हो जाता है 64। 64 में हम 6 को फिर छोड़ देंगे क्योंकि ये दहाई का अंक है, हमें दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है। हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो करेंगे लेकिन वो बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट संख्या हमारा है 10। अब 10 का जब हम मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ में करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा 40। 40 आते ही यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर 0 आ गया। तो इसके आगे हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ये क्वेश्चन में आते हैं गाइस, इसी प्रकार से सीधा सीधा लाइन लिख देते हैं और पूछ लेते हैं इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो वहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके गाइज, आगे चलते हैं। गाइज थर्ड पॉइंट है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। गाइज हम सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मैंने कुछ संख्या ले लिया यहाँ पर। अब 1 का केवल और केवल 1 गुणनखंड होता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में हम 2 को देखते हैं तो 2 का 1 तो 1 मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है और दूसरा गुणनखंड गुणा जिसका 2 हो जाता है, अर्थात इसके 2 मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो है हमारा अभाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार से 3 भी 1 होता है और स्वयं संख्या होती है।
तो यहाँ पर ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। 4 को देखते हैं गाइज, तो 4 का एक तो मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, एक 2 भी इसका गुणज हो जाएगा और एक में 4 स्वयं वो संख्या भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 इसके गुणनखंड हुए और 4 के 3 गुणनखंड होने के नाते ये अभाज्य संख्या न होकर ये एक भाज्य संख्या है। क्या है ये भाज्य संख्या है। इसके आगे हम देखते हैं गाइज 5 को, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुणज क्या होता है, तो 1 हो जाता है, उसके बाद में स्वयं संख्या हो जाती है, अर्थात इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं और 2 गुणनखंड होने के नाते ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 6 को देख लेते हैं गाइस। 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद में 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और स्वयं संख्या, अर्थात ये भी एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वो संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 हो जाएगा और एक वो स्वयं संख्या हो जाएगी, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसे देखते हैं। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो हमने क्या देखा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 आया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन केवल 2 होते हैं, 1 और 2, 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होता है 2 होता है। उसके बाद में हमारा सेकंड हो जाता है 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में इसे इनफाइनाइट तक 13, उसके बाद इनफाइनाइट पर चले जाएंगे हम। तो इसमें समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। चलिए हम चेक करते हैं, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लिकेशन हम अगेन 5 के साथ में करेंगे तो क्या होगा, 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा 30। 30 में हमें दहाई का अंक छोड़ देना रहता है, तो अब 0 मिल गया है, क्योंकि गाइस 0 मिलते ही अब हम किसी भी संख्या से 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे या 11 से या इसे एंड सो ऑन हम करते चले जाएंगे, वैल्यू हमारा हमेशा यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, तो 0 होता है। आगे देखते हैं गाइस, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, समस्त विषम अभाज्य संख्या, यहाँ पर गाइस क्योंकि 2 है, 2 होने के नाते ये समस्त अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन विषम अभाज्य संख्या कह रहा है तो विषम अभाज्य संख्या केवल 2 को हटा देंगे, 2 को हटा देने के बाद में विषम अभाज्य संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। 3 के बाद में 5 के बाद में 7, इसी प्रकार से 11 एंड सो ऑन हम चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि इसका गुणनफल का इकाई का अंक 5 होता है। तो हम चेक करते हैं कि गुणनफल का इकाई का अंक किस प्रकार से 5 होता है। 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइस तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 15 आ जाने के बाद में हमें दहाई के अंक को छोड़ देना रहता है। हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 5। 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या होगा, 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 को छोड़ देंगे, दहाई के अंक को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 और यहाँ पर यूनिट डिजिट 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 11 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 55। तो 55 में हम क्या देख रहे हैं गाइस कि ये 5 यूनिट डिजिट पर आ रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 13 होगा, 13 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 65, अर्थात इसी प्रकार से यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, रेगुलर 5 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, इकाई का अंक ज्ञात करने के अंतर्गत हम सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो घात में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए गाइज हम सबसे पहले एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 का पावर 10 लिखा हुआ है और इसमें पूछ लिया है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, हमसे पूछ लिया है कि 2 का पावर 10। एक सिंपल एग्जांपल के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 का पावर 10 में इकाई का अंक क्या होगा, तो गाइज यहाँ पर हम जान लेते हैं सबसे पहले इस 2 और 10 को क्या कहते हैं। तो 2 को आधार बेस कहते हैं और 10 को घात कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आधार होता है। 2 क्या होता है, आधार होता है और ये घात। 10 क्या हो गया, घात हो गया, अर्थात जो ऊपर होंगे वो घात होंगे और नीचे होगा वो आधार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं गाइस, एक फार्मूला यूज करना है।
फार्मूला है आधार का इकाईकांक, आधार का इकाईकांक। आधार के इकाईकांक और इसका पावर क्या कर देंगे, घात का डिवाइड करेंगे 4 से और उसका शेष ले लेंगे। बस यही हमें करना रहेगा और हमारे सारे आंसर निकल आएंगे। जैसे हम ले रहे हैं 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 लिया तो हमारे सबसे पहले हमारे पास तो यहाँ पर आधार में एक ही संख्या है तो इकाईकांक तो हमारा 2 ही हो जाएगा, लेकिन घात में हमारे 10 है तो 10 को हम पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 10 को तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, शेष हमारा 2 आ जाएंगे। ये हमारा शेष आ गया, तो शेष हमारा 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का पावर इस शेष को लिख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 4, जो कि ये इकाईकांक हो गया। 2 के पावर 10 का इकाईकांक कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं गाइस। हम देख रहे हैं गाइस, एक एग्जाम्पल लेते हैं और 587, कितना लिया, 587, इसका पावर हम ले लेते हैं 38। तो अब हमें इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले पता है कि हमें घात का 4 से डिवाइड करना है। घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं घात को। तो यहाँ पर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है शेष। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ आधार जो है, आधार में यूनिट डिजिट, आधार का यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। और घात को मैंने 4 से जब डिवाइड किया तो हमारा शेष कितना बचा, 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अर्थात अब हमें 7 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इकाई के अंक पर आ जाएगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो 7 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 49 होता है। तो जहाँ पर 9 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी पर आधारित गाइज एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5743, इसका पावर कितना है, 136। गाइज यहाँ पर हम एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए घात को डिवाइड कर रहे हैं, घात को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर शेषफल आपका 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको आप पावर में उसी तरह से रख देंगे आधार के यूनिट डिजिट पर। लेकिन अगर आपका शेष 0 आ रहा है, शेष का आ रहा है, शेष 0 आ रहा है, तो 0 के स्थान पर अब आप क्या करेंगे, तो 0 के स्थान पर आपको 4 लिख देना है। अर्थात यहाँ पर जो घात हो, आधार का यूनिट डिजिट होगा, उस पर हमें 4 लिख देना है। तो इसी पर आधारित इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पर आधारित है गाइज। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 136 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और यहाँ पर 1 6 उतारेंगे और 4 4 जा 6 यानी 16, यानी कि यहाँ पर 0, शेष कितना आया, शेष हमारा 0 हो गया। तो अब हमें आधार का यूनिट डिजिट कितना है, 3। और इस पर हमें क्योंकि 0 शेष आया है तो 0 शेष आने पर हम 0 अगर रख देंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी 0 शेष आए तो उसके स्थान पर हम जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, अर्थात 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 को ही रखना है। अर्थात 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4। तो 3 का पावर 4 क्या होगा, अब 3 × 3 इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 का 3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 हो जाएगा। अब हमें फिर 2 को भूल जाना है, दहाई की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 3 का और 7 के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो 2 को फिर भूल जाना, दहाई के अंक को भूल जाना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। अर्थात 5743 का पावर 136 में इकाईकांक कितना होगा, 1 होगा, इकाईकांक 1 होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं गाइज। यहाँ पर नोट पॉइंट है, ऐसे प्रश्न जिनके आधार पर इकाईकांक 0 1 5 6 हो तो उन संख्याओं का इकाईकांक क्रमशः 0 1 5 6 ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, हम ले रहते हैं, मान लीजिए 4836 है, 4836 का पावर हमने कर दिया, कुछ भी कर दीजिए, 521 ये कर दिया। तो यहाँ पर गाइज हमेशा यहाँ पर आधार का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है।
तो इस संख्या का कितना भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 521 टाइम करेंगे तब भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। इसी प्रकार से आप जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 235 ले लिया, 235 का पावर मैंने कर दिया 945 कर दिया। अब हम 945 यहाँ पर 5 इकाई के अंक पर हमारे क्या है, आधार के इकाई के अंक पर 5 है, तो 5 होने के नाते अब हम कितनी भी बार इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 945 बार 235 को लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, तो सिर्फ 5 ही आएगा। कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बता रखे हैं कि ये 0 का मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो ही जाएगा, इसे बता 1 का मल्टीप्लिकेशन ये भी 1 हो जाता है, ये दोनों, ये 5 का मल्टीप्लिकेशन देखिए 5 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 2 छोड़ देंगे, इस 5 का इस 5 के साथ करेंगे पुनः 25 हो जाएगा, 5 का 5 के गुणा 25 और 25 में फिर 5 को हम 2 को छोड़ेंगे 5 को लेंगे। इस प्रकार से हम गुणा करते चले जाएंगे और हमें 5 यूनिट डिजिट पर मिलता जाएगा, अर्थात लास्ट में हमें 5 ही मिल जाएगा यूनिट डिजिट। इसी प्रकार से 6 के साथ में है, 6 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन 36 हो जाएगा, 3 को छोड़ते जाएंगे और 6 का मल्टीप्लिकेशन आगे संख्या में करते चले जाएंगे और हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही मिल जाएगा। ओके गाइज, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर है 5742, इसका पावर 58 है गाइज, यहाँ पर इसका पावर 58 है और 136 का पावर 45 है, इसका पावर कितना है 45। तो इसमें कहा गया है में इकाई का अंक क्या होगा। तो गाइज हम सबसे पहले अभी पढ़े हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5 और 6 होते हैं तो उसका इकाई का अंक वही संख्या क्रमशः आ जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तो 6 आ जाएंगे, लेकिन हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि हम मान लो एग्जाम में भूल गए कि कौन सी संख्या का यूनिट डिजिट अगर वही संख्या हो तो आ जाती है, या भूल गए हैं। तो हम जानते हैं क्योंकि इन संख्याओं को घात को 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो शेष बचेगा उसे आधार के यूनिट डिजिट का पावर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम 58 को पहले 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से 58 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 118 आ गया और फिर 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 शेष कितना बचा, 2 बचा, अर्थात हमारे पास इस संख्या के घात के मतलब आधार के पावर कितना हो जाएगा, 2, यूनिट डिजिट का पावर 2 हो जाएगा। और उसके बाद में माइनस हमें लगाना है, माइनस है और 136 अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 ले लिया, लेकिन अब वैसे होगा तो 6 ही, लेकिन हम देखते हैं 45 को करके, 45 को हम 4 से पहले डिवाइड करते हैं तो ये 4 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 44 हो जाएगा और 1 शेष आया, क्या शेष आया, शेष 1 हो गया। तो इस शेष को अर्थात 6 का पावर 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर गाइज कितना हो गया, 4 - 6, क्योंकि गाइज ये संख्या बड़ी है, ये 5742 है और ये 136 है, तो यहाँ पर ये 4 - 6 हो जाएगा, ये इसके आगे भी कोई संख्या होगा उससे ये उधार ले लेगा। तो जब ये अपनी लेफ्ट साइड से उधार लेगा तो ये 4 का 14 हो जाएगा, तो 14 में से 6 को घटा देंगे, तो हमारे 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि में इकाई का अंक अर्थात 5742 का पावर 58 - 136 का पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा, तो उसमें इकाई का अंक हमारा 8 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो सेशन कैसा लगा फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।